गज़लों की अगर हम बात करें तो हम सभी के कोई ना कोई फेवरेट शायर होते हैं या तो गायक होते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो बिना कोई डाउट या बिना कोई डिबेट गज़लों के बादशाह इस नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेहदी हसन साहब की। उनकी गाई हुई रंजिश ही सही ये बेहतरीन गज़ल में कई सारे ऐसे उर्दू अल्फाज आते हैं जिनका मतलब शायद हमें पता ना हो। ये गज़ल लिखी है मशहूर शायर अहमद फराज साहब ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। मैं हूँ सागर सावरकर, आप सुन रहे हैं जिसकी ज़ुबान उर्दू की तरह। लेट्स बिगिन। तो पहला शेर है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। रंजिश अ फेयरली पॉपुलर वर्ड। रंजिश का मतलब होता है एनमिटी या नाराज़गी या मनमुटाव। तो भले ही तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन एटलीस्ट मेरा दिल दुखाने के लिए तो वापस आ जाओ। भले ही वापस आने के बाद तुम मुझे फिर से छोड़ दो, लेकिन छोड़ के जाने के लिए तो वापस आ जाओ। काफ़ी पेनफुल थॉट है, इज़न्ट इट? चलिए, द नेक्स्ट वर्स इज़, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। दिस वर्स इज़ क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड। इसमें सिर्फ एक वर्ड आता है सबब। सबब का मतलब होता है कारण, रीज़न। अगला वर्स है, अब तक दिले खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ। खुश फहम, इस वर्ड का मतलब होता है ऑप्टिमिस्ट। तो दिले खुश फहम का मतलब होता है हार्ट ऑफ एन ऑप्टिमिस्ट। सो वॉट ही इज़ ट्राइंग टू से कि आई एम क्वाइट सर्टन, आई एम क्वाइट पॉजिटिव, मैं काफ़ी उम्मीद लगाकर टिल डेट तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। एंड ये जो आखिरी शमा मैंने जला के रखी है, इसको तो एटलीस्ट बुझाने के लिए आ जाओ। शमा का मतलब आपको पता है, अ कैंडल और अ दिया। अगला शेर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। पिंदारे मोहब्बत। पिंदार ये वर्ड ज़्यादातर सुनने में नहीं आता है इन पॉपुलर म्यूज़िक। ऑफ कोर्स उर्दू शायरी में काफ़ी पॉपुलर वर्ड है। पिंदार इस वर्ड का मतलब होता है प्राइड, कि ये जो मोहब्बत मैंने तुमसे की है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, एंड एटलीस्ट मेरी प्राइड की तो इज़्ज़त रख लो, एंड कभी कभी मुझको तो मनाने के लिए आ जाओ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शेर, पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ। मरासिम। मरासिम इस वर्ड का मतलब होता है रिलेशंस, कि पहले से रिलेशंस ना सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ। रस्मों रहे दुनिया मतलब कि कस्टम्स एंड रूल्स ऑफ द सोसाइटी, कि भले ही तुमने हमारे प्यार को एक कोई नाम ना दिया हो, लेकिन जो दुनिया की रस्में हैं, दुनिया के रीति रिवाज हैं, उनको तो निभाने के लिए आ जाओ। अगला जो शेर है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इट गोज़ समथिंग लाइक दिस, एक उम्र से हूँ लज्जते गिरिया से भी महरूम, ए राहते जा मुझको रुलाने के लिए आ। लज्जते गिरिया। लज्जते गिरिया का मतलब होता है जॉय ऑफ क्राइंग। ये भी दो वर्ड से बना हुआ है, लज्जत और गिरिया। लज्जत का मतलब होता है जॉय, खुशी। गिरिया का मतलब होता है क्राइंग। ऑपोजिट वर्ड्स, लेकिन कितनी खूबसूरती से इन्हें साथ में जॉइन किया है, राइट? महरूम का मतलब होता है डेप्रिवेशन, कि एक सदी हो गई, एक उम्र हो गई और मैं इस रोने की खुशी से भी महरूम हूँ। ए राह तेजा मुझको रुलाने के लिए आ। राह तेजा का मतलब होता है मेरी जान को राहत देने वाली, मेरी जान को चैन सुकून देने वाली, मुझे रुलाने के लिए तो आ जाओ। आई एम श्योर ये पूरी गज़ल सुनने और समझने के बाद आप इस बात पे यकीन करेंगे कि अहमद फराज साहब ने इतनी खूबसूरती से इस थॉट को आपके सामने पेश किया है कि कुछ भी हो जाए, तुम मुझसे झगड़ा कर लो लेकिन वापस आ जाओ, तुम दुनिया को दिखाने के लिए वापस आ जाओ,
तुम दुनिया के कस्टम्स रूल्स फॉलो करने के लिए ही भले वापस आ जाओ, तुम मुझे रुलाने के लिए आ जाओ, तुम मुझे वापस छोड़ के जाने के लिए आ जाओ, तुम कुछ भी करो लेकिन वापस आ जाओ। इतना पेन से भरा हुआ ये शेर, इनफैक्ट सारे शेर। आई थिंक अगली बार आप जब इस गज़ल को सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे, क्योंकि मैंने इस गज़ल का मीनिंग समझने के बाद जब इसे वापस सुना था तो लिटरली आंखों में आंसू आ गए थे। एंड आई एम श्योर, आई होप एक्चुअली कि आप भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। तो चलिए आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं हूँ सागर सावरकर, आप सुन रहे हैं जिसकी ज़ुबान उर्दू की तरह। अगली बार और ख़ूबसूरत वर्ड्स लेकर आपके सामने आऊँगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।